एनसीआर समेत अलग अलग जगहों पर स्मॉग ने कहर मचा रखा है। पराली जलने से निकलने वाले धुएं की वजह से हवा में जहर घुलता नजर आ रहा है, प्रदूषण बढ़ रहा है, आम पब्लिक परेशान हो रही है। पर पराली लगातार जलाई जा रही है। करनाल जिले में भी पराली जलने के काफी मामले सामने आए हैं। अभी तक पराली जलाने के 678 मामले सामने आ चुके हैं। देखिए, हरियाणा के अंदर करनाल सबसे बड़ा क्षेत्रफल है जहां पर धान की बिजाई होती है, धान की कटाई होती है। इतने बड़े एरिया के अंदर 700-750 जो एयर फायर लोकेशंस आई हैं, ये उसी का परिणाम है, क्योंकि यहाँ पर व्यापक तौर पर जो जनसंपर्क अभियान था, लोगों से संपर्क करने का अभियान था, लोगों को जागरूक करने की बात थी, लोगों को मशीन उपलब्ध करवाने की बात थी, या दूसरे ऐसे पहलू थे, चाहे वो वॉल राइटिंग है, मीडिया के माध्यम से है, कि फुल जो अवेयरनेस चलाएगी, उस अवेयरनेस का ही परिणाम है कि आज हम इतने बड़ा धान का एरिया रकबा होने के बावजूद जो है हमारी लोकेशन 678 लोकेशन ही अभी तक हमारी प्राप्त हुई है। हेल्थ को इफ़ेक्ट करता है और इसमें क्योंकि ये जो प्रदूषण की मात्रा वायु में ज़्यादा होने के कारण जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उसमें ज़्यादा दिक्कत होती है, और स्पेशली जो प्रोन टू पेशेंट्स होते हैं, दमे के पेशेंट, अस्थमा वगैरह के पेशेंट्स जो हैं, उन पेशेंट्स को और ज़्यादा दिक्कत होती है। इसके अतिरिक्त आँखों में जलन होना, पानी बहना, ये रेडनेस ऑफ आइज, ये सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है। करनाल से मेरे सहयोगी हिमांशु नारंग फोन लाइन से जुड़ गए। हिमांशु, लगातार जहां एक तरफ लोगों का दम घुट रहा है, प्रदूषण की समस्या गंभीर हो चुकी है, तो वहीं करनाल में पराली जलाने के मामले थम नहीं रहे। क्या प्रशासन की तरफ से जागरूकता में कमी है या लोग किसान मानने को तैयार नहीं है? दोनों ही चीजें हैं सुदेश, कहा जा सकता है, क्योंकि सरकार और प्रशासन भी अपनी तरफ से काम करते हैं। वॉल पेंटिंग की बात की जाए या फिर जनसंपर्क अभियान जो चलाया जाता है या फिर जो मशीनें दी जाती हैं, लेकिन करनाल में पिछले साल इस दौरान तकरीबन 2000 मामले सामने आए थे। इस बार 678 मामले सामने आए हैं। पहले के मुकाबले भले ही कम हो, लेकिन और जागरूकता फैलाने की जरूरत है किसानों के बीच जाकर। और अभी तक 11 लाख रुपए से ज्यादा जुर्माने के तौर पर कृषि विभाग ने वसूली की है, और ये हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा है। 82 किसानों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है पराली जलाने के केस के तहत, और उन्होंने जो धाराओं का उल्लंघन किया। लेकिन एक बात समझने वाली ये भी है कि चाहे दमे के मरीज हों, अस्थमा के मरीज हों, या फिर आंखों में जलन की बात की जाए, तो इस तरीके के केसेस अस्पताल में काफी ज्यादा आ रहे हैं। तो स्वास्थ्य विभाग से जब हमने इस बारे में बात की तो उन्होंने कहा कि मास्क लगाना जरूरी हो जाता है ताकि प्रदूषण से बचा जा सके, क्योंकि करनाल को धान का कटोरा कहा जाता है। यहाँ पर धान की खेती सबसे ज्यादा होती है। ऐसे में पराली जलाने के मामले 678 के आसपास आए हैं। बाकी जिलों के मुकाबले काफी ज्यादा हैं, लेकिन करनाल के पिछले 1-2 सालों की बात की जाए तो उसमें जरूर गिरावट देखने को मिली है। सुदेश, शुक्रिया हिमांशु। तो गिरावट जरूर देखने को मिली है। मामले पिछले साल के मुकाबले इस बार कम आए हैं, लेकिन अभी भी किसान बड़े स्तर पर पराली जला रहे हैं। इसी का परिणाम कि यहाँ पर लोगों को परेशानी सांस लेने तक में हो रही है। मरीज लगातार बढ़ते जाए। दमे के मरीजों के लिए इस वक्त बड़ा मुश्किल वक्त है। दिल्ली एनसीआर समेत अलग अलग जगहों पर स्मॉग ने लोगों का जीना दूभर कर रखा है। और बड़ी खबर, किरण चौधरी का कंगना रनौत पर हमला। कंगना के विवादित बयान पर किरण चौधरी ने कहा कि कंगना जाहिल है, ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अनगिनत लोगों ने कुर्बानी देकर आजादी पाई है। राजनीति का स्तर गिर रहा है। किरण चौधरी की तरफ से कंगना रनौत पर ये जुबानी हमला किया गया। किरण चौधरी ने कंगना रनौत पर कहा कि वो जाहिल हैं और ऐसे लोगों को तवज्जो नहीं देनी चाहिए। अनगिनत लोगों ने कुर्बानी देकर ये आजादी हासिल की है। उन्होंने ये भी कहा कि राजनीति का स्तर लगातार गिरता जा रहा है। आपको बता दें कि कंगना रनौत ने एक बयान दिया था आजादी को लेकर कि आजादी भीख में मिली थी 1947 में, जबकि असली आजादी 2014 में हासिल हुई थी। इसी बयान पर बवाल मचा है। खासतौर पर कांग्रेस इसके खिलाफ सड़कों तक पर उतर आई है। तो जाहिल औरत है वो, तो जो ये ऐसी बात कर सकती है, मैं यही बात कहूंगी, क्योंकि इस तरह से
आज़ादी का मतलब हमारे पूर्वजों ने इस देश को अपने खून से सींचा है। अनगिनत लोग जो हैं इस देश की आज़ादी के लिए उन्होंने अपना जो है बलिदान दिया है। हमारे इसका मतलब सारे हमारे सतगुरु भगत सिंह जी, सारे गांधी जी और सारे के सारे अनगिनत जो जितने लोग हैं, सुभाष चंद्र बोस, ये सारे के सारे बेकार थे। तो आप समझ सकते हैं, ये वही लोग कह सकते हैं, ये वही आवाज़ उठा सकते हैं जिनके जो बिल्कुल पूरी तरह से जाहिल हैं। और मैं समझती हूँ ऐसे लोगों के ऊपर तजुर्बा बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। वहीं हरियाणा में पेट्रोल पंप्स की हड़ताल होने के बाद पानीपत के सरकारी पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी कतारें लग गई वाहनों की। सभी वाहन इस पेट्रोल पंप पर पहुंच रहे हैं। डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के आह्वान पर आज पूरे हरियाणा के अंदर पेट्रोल पंप बंद है। जितने भी निजी पेट्रोल पंप है सभी बंद है। उसके बाद लोगों को भी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और हम इस वक्त मौजूद हैं पानीपत के स्काईलार्क पर, सरकारी पेट्रोल पंप है। तो पूरे शहर के व्यक्ति यहाँ पर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए आ रहे हैं। जब किस समय इस पेट्रोल पंप पर इक्का दुक्का वाहन होते थे, आज इस पेट्रोल पंप पर भारी संख्या में लाइनें कतारें लगी हुई हैं। वो शहर के लोगों को कहीं से भी पेट्रोल डीजल नहीं मिल रहा है, उनके लिए एकमात्र यही ऑप्शन है। और पूरे शहर के व्यक्ति जो हैं यहाँ पर पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए आ रहे हैं। मैं आपको चारों तरफ दिखाऊंगा कि लंबी लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई है। एक समय ऐसा भी होता है जब रेगुलर सभी पेट्रोल पंप खुले होते थे तो यहाँ पर इक्का दुक्का वाहन होता था और आते ही पेट्रोल या डीजल भरवाया जा सकता था। लेकिन आज जो है पेट्रोल डीजल भरवाने के लिए लंबी कतारें लगी हुई है। आप एक तरफ देखोगे, एक तरफ बाइकों की कतारें हैं तो दूसरी तरफ ऑटो की कतारें हैं। ऐसी लंबी कतारें यहाँ पहले हमें भी कभी देखने को नहीं मिली। काफ़ी लोग भी यहाँ पर ऐसे ही आ रहे हैं क्योंकि और ऑप्शन लोगों के पास कोई नहीं है, तो यही पेट्रोल भरवाने के लिए आ रहे हैं। पब्लिक भी है, आइए इनसे बात करते हैं किस प्रकार की परेशानी का इन्हें भी सामना करना पड़ रहा है। सर, आज हड़ताल है प्राइवेट पेट्रोल डीजल पेट्रोल पंपों की, तो किस प्रकार की परेशानियों का भी आपको? भाई साहब, आधे घंटे से एक तो लाइन में लगा और 10 पेट्रोल पंप घूम के यहाँ पता लगा है कि स्काईलार्क में तेल मिल रहा है और आधा किलोमीटर ये घसीट के लाया हूँ मैं इसको। परेशानी है बहुत ज़्यादा। पब्लिक को आप देख रहे हो, यहाँ परेशानी ज़्यादा है। कैमरामैन धर्मवीर के साथ सुमित भारद्वाज, न्यूज़ 18। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते हिमाचल सरकार की ओर से लंबे अरसे से प्राइमरी स्तर के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को बंद करने के फैसले को अब निरस्त कर दिया गया है और आज से प्रदेश भर के तमाम स्कूलों को खोलने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आईटीबीपी ऊना में यात्रियों और बस स्टाफ ने एक महिला चोर को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। इस महिला चोर को लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। पकड़ी गई महिला पर आरोप है कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर ऊना बस स्टैंड पर एक महिला के हाथ से सोने के कंगन काट ली, जिसके बाद बस स्टैंड पर मौजूद लोगों ने एक महिला को काबू कर लिया, जबकि उसके अन्य साथी सोने के कंगन लेकर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने लोगों की तरफ से पकड़ी गई महिला को हिरासत में लेकर आगे अपनी जांच शुरू कर दी। कल शाम को एक हमें पुलिस चौकी सिटी में सूचना प्राप्त हुई कि एक महिला है जो उसने बस स्टैंड ऊना में एक दूसरी महिला के, जो कि यहाँ की लोकल महिला है, उसके हाथ से कंगन काट दिए और किसी दूसरी महिला को पकड़ा दिए। तो इस पर हमने इसमें 382-34 IPC के तहत मामला दर्ज किया है और इसमें हमने एक लेडी जिसका नाम भजन कौर है और वो रामनगर बस्ती संगरूर की रहने वाली है, इसमें उस महिला की गिरफ्तारी की है। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा हमारे साथ।